तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रांची में कैश नोट बरामद हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा झारखंड से इतनी ही बड़ी मात्रा में जो पहाड़ है नोटों का वो बरामद हो चुका है। आप देखिए नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी नोटों की गड्डियां। और ये जो आंकड़ा है बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए नोटों का पहाड़, 15 करोड़ का ये पहाड़ है। हालांकि गिनती की जानी अभी बाकी है। ये 15 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि निशिकांत दुबे की तरफ से ये दावा किया गया, जो कि बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक देखिए ये बैग में भरा गया था, ईडी की तरफ से ये बरामद किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का दावा 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। नोटों की गिनती अभी चल रही है। निशिकांत दुबे बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये जो संख्या है, जो रुपए हैं, ये मात्रा 30 करोड़ से ज्यादा की है। अभी नोटों की गिनती चल रही है। गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, बीजेपी नेता। उनका ये दावा है कि ये जो मात्रा है वो कहीं ज्यादा है। अभी तक जो संख्या सामने आई है वो 15 करोड़ है, लेकिन अभी गिनती जारी है। ये आंकड़ा 30 करोड़ तक हो सकता है, ये बता रहे हैं निशिकांत दुबे। ये उनका दावा है। 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। हम आपको दिखा रहे हैं नोटों की गड्डियां हैं। 500-500 रुपए का नोट है जो यहाँ पर रखा गया था। और बड़े सवाल हैं चुनावों के बीच इस तरह की बरामदगी, क्या चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस तरह का पैसा यहाँ पर इकट्ठा किया गया था? नोटों की गिनती अभी चल रही है। आलमगीर और भ्रष्टाचार शिरोमणि है, ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे। कहते हैं कि आलमगीर तो भ्रष्टाचार शिरोमणि है। आलमगीर कांग्रेस के नेता हैं, अभी झारखंड सरकार में मंत्री हैं। पूर्व सरकार में भी निशिकांत ये दावा कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार शिरोमणि है। इस तरह की बातें निशिकांत दुबे की तरफ से कही गई हैं। आलमगीर आलम के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके ठिकाने से, संजीव लाल के ठिकाने पर जब रेड मारी गई है तो ये सारा पैसा वहां से बरामद हुआ है। जाहिर तौर पर अब आलमगीर आलम खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं, सवालों के फेर में आ गए हैं। और इससे आगे भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है, ये इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट लिंक है। क्योंकि उनके जो सबसे करीबी सहयोगी हैं, पीएस हैं, उनके घर से इस तरह के पैसे बरामद हुए हैं। अब जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो रकम है वो किसके हैं, ये पैसे किसके हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह कि मंत्री आलमगीर के 2 करीबियों के घर जब रेड की गई उसके बाद पहाड़ों, ये नोटों का जो पहाड़ था वो दिखाई दिया। और इससे पहले भी झारखंड में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जब कांग्रेस नेताओं के घर से या उनके करीबियों के घर से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ। और अब बड़ी बात यह है कि ये मंत्री हैं आलमगीर आलम, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और उनके 2 करीबियों के घर पर जब ईडी की रेड पड़ी, विकास कुमार संजीव लाल के घर पर रेड पड़ी। और अभी भी रेड का ये सिलसिला बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें अभी तक की छापेमारी में 15 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। और ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है क्योंकि बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल ये 30 करोड़ का कैश है। अभी गिनती जारी है और यह भी बताया जा रहा है कि और भी कई ठिकानों पर रेड का सिलसिला बना हुआ है और भी बड़ी मात्रा में नोट बरामद हो सकते हैं। लेकिन नोटों के पहाड़ की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मंत्री आलमगीर के 2 करीबियों के घर पर जब रेड की गई, विकास कुमार संजीव लाल के घर पर जब ईडी की टीम पहुंची तो वहां से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ। और अब बात अमेठी की करते हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए, कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उनके लोग भी जख्मी हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कई लोग जख्मी हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस का आरोप है। अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही ये पूरा बवाल हुआ है। दरअसल जब से ये जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी अब अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तब से लगातार फिर से एक बार ये पूरा इलाका सुर्खियों में है और दोनों पार्टियों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है। टकराव की स्थिति बीती शाम को यहां पर आगे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ अमेठी से लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे जबरन जाकर भिड़ंत की, वहां की ग्राउंड तस्वीर क्या है? जी देखिए, अमेठी के जो हालात हैं वो लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं। चूंकि यहाँ का जो चुनाव है अब वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। 20 मई को यहाँ पर वोटिंग है और प्रचार प्रसार बहुत तेज हो गया है। केएल शर्मा भी लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, इधर स्मृति ईरानी भी लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। अब बड़े बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम अमेठी में लगने वाले हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी आज से कमान संभालने वाली है, वहीं आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करने आएंगे और बड़े बड़े नेता आएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो
बौखलाहट है वो उस दिन भी देखा गया था जब स्मृति ईरानी नामांकन करने जा रही थी तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर से खड़े होकर के कुछ लोगों ने वहां पर कुछ नारे लगाए, जिसके वजह से एक बार वहां झगड़ा हुआ, काफी वहां पर बातचीत हुई, एक दो लोगों में धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। ये उस दिन भी हुआ था। लौटेंगे, लेकिन आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का अमेठी, जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं और स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में एक बार फिर जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे वो भिड़ गए। आइए आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हमलावर शराब के नशे में थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह घटना उस वक्त हुई जब उनके कार्यकर्ता दफ्तर में मौजूद थे। जब बाहर तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर आ गए, लेकिन आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के जवानों के साथ बहस भी हुई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस उन हमलावरों को रोकने के बजाय सिर्फ देखती रही। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम फिर एक बार जाहिर हो गया है। अब वो कहते हैं बार-बार जो रक्षा मंत्री राजनाथ कहते हैं कि पीओ को क्या विलय भारत में कर लेंगे, तो पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, उसे हल्के में नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान के प्रति प्रेम जताना जो है कोई नई बात नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, और वो खून से लिखकर देने को ये तैयार हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे पर ही गिरेगा। हमारे सिपाही जो है शहीद हो। और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार। कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है, पलटवार किया है। फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि पीओके के पाकिस्तान ने पीओके के मसले पर दरअसल वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति लोग पहुंचा रहे हैं। इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं।